बस रास्ता है साथ अनजान शहर। भैया ने अभी देवास छोड़ दिया है और हम जा रहे हैं उज्जैन की तरफ। फ्लाईओवर दिखा है, बस इसके रास्ते चलते रहेंगे। लिफ्ट देगी तो वैसे सही, नहीं तो यहाँ से भैया रोड लिफ्ट कोई नहीं देता है, नहीं तो पैदल चलेंगे। पता नहीं, शायद दोपहर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे दोपहर को गर्मी काफी होती है, बोलो बहुत गर्मी होगी आज भी। और ठीक है, चलते हैं, करना तो पड़ेगा ही। शहरों की अनजानी सी बात, खाली है जेब पर दिल है भरा, देखो ये मंजर कितना हैरान। रास्तों की बातें दिल से सुनो, विस्तारा यात्री खुद को चुनो। बाउंडलेस होराइजन, वाइड ओपन स्काई, उड़ने दो सपनों को, लेट्स फ्लाई, लेट्स फ्लाई। तो अभी हम पहुंच गए सिप्रा नदी में और फिलहाल स्नान भी कर लिया है। अब महाकाल के मंदिर में जाएंगे, उसके बाद एक और मंदिर बताया है, मेरे को उसका नाम नहीं आ रहा है याद। महाकालेश्वर, नहीं नहीं, महाकालेश्वर से एक और मंदिर नहीं है, हाँ सिद्धि मंदिर, उसमें भी जाएंगे। तो चलेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे ओमकारेश्वर, सीधा ओमकारेश्वर परे उधर जाएंगे। फिर अभी नहा के हो गए हैं पूरा रेडी, तो चलते हैं फिर। चलो आपको महाकाल के दर्शन करें। रास्तों की बातें दिल से सुनो, विस्तारा यात्री खुद को चुनो। बाउंडलेस होराइजन। फिलहाल जो ये नदी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है सिप्रा नदी। यहाँ गंगा जी को सिप्रा बोला जाता है। ये मध्य प्रदेश में हम आए हैं श्री महाकालेश्वर, जो कि है एमपी में, मध्य प्रदेश में। फिलहाल इधर घूम रहे हैं, थोड़ा आनंद ले रहे हैं। अभी नहा के फ्री हो गए हैं, अभी नहाए हैं इसमें, अच्छा लगा नहा के। बाकी चलते हैं, चलते हैं इस नदी में। अभी कूड़ा करकट काफी डाल रखा है, वैसे तो गंदी कर दी है काफी। ये पीछे महाकालेश्वर की गलियां हैं। फिलहाल गलियों से निकलते निकलते जा रहे हैं। भैया महाकाल का, भैया महाकाल के मंदिर के लिए कहाँ से होगा रास्ता? हाँ जी, ठीक ठीक, तो राइट के लिए बताया है। फिलहाल जा रहे हैं। महाकाल के लिए गया रास्ता, थोड़ा अंदर जाके बताता हूँ। जिस गाड़ी का इंतजार था वो आने वाली है, बस थोड़ी देर में महाकाल जी के दर्शन हो जाएंगे। फिलहाल चल ही रहे हैं। तो हमें दिख रहा हुआ आपको मंदिर। ये पता नहीं क्या है, बट अच्छा लग रहा है देख के। काफी भीड़ है, काफी लोग आए हैं, देख सकते हो। जा रहा हूँ हैं? अच्छा, मैं कर रहा हूँ पूरी रेडी होगा ना? है अच्छा, हिमाचल। अच्छा, ये बोल रहे थे बीच मंदिर में अंदर पा लेते हैं फिर पुणे में आए। अच्छा,
फ्री में थोड़ी रखोगे आप, चलाओ तुम। फ्री फ्री कर रहा हूँ मैं सब। ठीक है। Wide open sky, उड़ने दो सपनों को, let's fly. मौन में विराजे कैलाश पे गंगा बहती जटों से, हे शिव शंकर तुम हो अनंत, मन में बसे हो निरकरांत, ज्योति तुम्हारी ओमकार। मौन में विराजे कैलाश पे गंगा बहती जटों से, हे शिव शंकर तुम हो अनंत, मन में बसे हो निरकरांत, ज्योति तुम्हारी ओमकार। मैं अभी आया हूँ महाकालेश्वर। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट पहले। ये सारा मंदिर परिसर है, सारा मंदिर परिसर है। ये यहाँ से नदी जा रही है गंगा माता की। तो बात ऐसी है कि जब भी मतलब आओ आप, तो मेरे को एक व्यक्ति मिला, उसने बोला फोटो के भाव से हो गया, दर्शन के भाव से गया। मैं भी दर्शन के भाव से गया, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है वो पहुंच के। मतलब इतनी स्ट्रगल करके इतना सब कुछ करके आया मैं, सीधे सीधे काल सीधे महाकाल ने बुला लिया। अच्छा लग रहा है। और नदी बहुत अच्छी घाट है, बहुत कुछ इधर देखने के लिए है। तो मेरा यही मानना है, जहाँ पे भी हो निकलो अभी, कोई बात नहीं। मैं तो मुफ्त में पहुंचा हिमाचल से, मुफ्त में लिफ्ट ले लेके यहाँ पहुंच गया। अब जाऊंगा ओमकारेश्वर। बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश, बहुत खूबसूरत है। बस यहाँ की गर्मियाँ है, जिसमें भी आना होगा बरसात में आना, अच्छा लगेगा आपको। बस रास्ते और उनकी बातें, विस्तारा या सारा महाकाल का कॉरिडोर है, यहाँ पे देखने के लिए बहुत बहुत सी चीजें हैं। जैसे मूर्तियाँ हैं हर किसी की, मतलब हर भगवान की मूर्ति है, रावण तक की मूर्ति है। यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है सही में, बढ़िया लग रहा है ये सारा। वो एक लाइन में लग रही है लाइटें, ये सबसे अच्छी लग रही है। तो अभी मैं महाकाल जी के दर्शन करके हरि फाटक की तरफ जा रहा हूँ ओमकारेश्वर के लिए। यहाँ पे लोग भरोसे ही नहीं कर रहे हैं कि मैं फ्री जा रहा हूँ या लिफ्ट लेके जा रहा हूँ या पैदल जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, शौक हो जा रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसे भी शौक होना चाहिए। हिमाचल से 1600 किलोमीटर दूर 3 दिन में यहाँ पे पहुंच गया मैं। अब ओमकारेश्वर, उसके बाद देखते हैं तिरुपति नाथ। फिलहाल इंदौर के लिए देखेंगे, इंदौर से मिलेगी हमें आगे के लिए। जी। जागृत ज्योतिर्लिंग कौन सी है और शिव ज्योतिर्लिंग कौन सी है? हाँ जी। ठीक है। अब कई ज्योतिर्लिंग ऐसी है जो स्वयंभू है, खुद ही उत्पन्न हुई है, जी। और कई ज्योतिर्लिंग ऐसी है जिनको शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया या किसी प्रमुख व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया है। जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी काशी गए थे, हाँ हाँ। तो हमको वहां जाके हमारे मतलब आपने उसको महसूस करा, वहां का ओरा, हाँ हाँ। वहां का घूमना फिरना आपने महसूस करा। हाँ हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये हमारी संस्कृति में ये भी पता करना चाहिए कि इसका इतिहास क्या है। जी। आप वहां गए होंगे काशी विश्वनाथ, हाँ हाँ। वहां पर सामने देवी अल्लिया जी की मूर्ति है, जी। अगर देखी हो आपने तो वहां पर। जी। और देवी अल्लिया जी के गोदी में हमेशा आपको क्या दिखता है? एक छोटा सा शिवलिंग। जी। आप अभी इंदौर जा रहे हो, हाँ ये देवी अल्लिया जी का शहर है, हाँ। इसलिए उनको मतलब ऐसा कहते हैं कि ये होलकर परिवार और देवी अल्लिया जी की जगह है। जी। अब
जिस शिवलिंग की आपने काशी विश्वनाथ में पूजा करी, जी। उसकी स्थापना किसने करी थी? देवी अहिल्या जी ने। अच्छा। अब आप उसको जागृत ज्योतिर्लिंग कह पाएंगे क्या? हम शायद नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उन्होंने वहां पर स्थापित करी। बिल्कुल। क्योंकि मेन ज्योतिर्लिंग तो मस्जिद के अंदर अभी भी है, हाँ हाँ, जिसपे सर्वे चल रहा है अभी ज्ञानवापी भी। में। ज्ञानवापी में वही है ना। तो अब ऐसे ही महाकाल है, जी। तो महाकाल की स्थापना किसने करी? इनको जागृत किसने करा? फिर ऐसे ही आपके केदारनाथ है, अमरनाथ है, हाँ। तो कई लोगों को हम जागृत बोलते हैं। जागृत दैट मीन्स वो खुद ही स्वयंभू है, जी जी वो खुद ही दर्शन देने के लिए वहां प्रकट हो गए। जी। तो आप जब अभी महाकाल आए होंगे ना, हाँ हाँ तो महाकाल में आप देखना महाकाल के राजा कौन थे। आपको यहाँ पर विक्रमादित्य का नाम भी सुनाई देगा। हाँ। सम्राट विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा हुए, लेकिन राजा किसको माना गया? यहाँ एक लिंग हमारे महाकाल को। महाकाल को। अब वो आप हरसिद्धि गए थे, हाँ हाँ हरसिद्धि को आपने वहां अगर पढ़ा होगा, वहां पर लिखा हुआ है, शिलालेख है सारे। हाँ हाँ। तो वहां पर उनकी कुल देवी कौन थी? हमारी हरसिद्धि माता। अच्छा। और हरसिद्धि कैसे प्रकट हुई? जो माता सती थी, जी उनकी जो कोनी है वो वहां गिरी है। तो जी जितने भी शक्तिपीठ है उसमें माता सती जी के अंग गिरे थे। जी। अब उज्जैन एक ऐसा प्रमुख व्यक्ति है जहां पर आपने दो शक्तिपीठ एक साथ दर्शन कर लिए। आपने महादेव के दर्शन तो करे ही करे, हाँ हाँ साथ ही साथ में शक्तिपीठ कौन थे? हमारे हरसिद्धि माता जी के भी हरसिद्धि दर्शन माता। कर लिए। ठीक है। जी। आप अगर इसी रोड से आगे आते तो आपको मिलता शनि मंदिर। शनि मंदिर मेरे को बोर्ड दिखा था। हाँ, शनि मंदिर। अब ये मंदिरों की स्थापना किसने करी? ये विक्रमादित्य जी ने करी। हाँ जी 84 महादेव पूरे, मतलब ऐसा कहते हैं कि महाकाल की हमारा जो पूरा एरिया है जी। उनको 84 महादेव कवर करते हैं। ओके। और हमारे वहाँ यात्रा भी चलती है 84 महादेव की। ठीक ठीक। ये सारे उनके द्वारपाल है कि शहर में घुसने से पहले आपको वहां एंट्री देनी पड़ेगी। जैसे टोल होता है ना, टोल, हाँ 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 कि आप कौन हो, आप शुद्ध हो कि हाँ, नहीं हो, हाँ, आप अशुद्ध हो, आप असुर हो कि मानव हो, हाँ। भूत हो, पिशाच हो, जो भी हो, आपको बताना, आपको डिटेल देनी पड़ेगी वहां पर। बिल्कुल। तो आप घूमेंगे तो पता चलेगा। अब जैसे आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं ना, जी तो ऐसा मान्यता है कि पार्वती जी और अपने शिव भगवान जी। ये रात में सोने के लिए ओमकारेश्वर जाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब रात का जो समय है सोने का, हाँ जब महाकाल यहाँ बंद होते हैं 2 बजे, हाँ और सुबह 4:30-4 बजे फिर खुल जाते हैं, हाँ। तो उस बीच में वो नींद निकालने का जाएंगे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर। वहां के पंडितों से जब आप पूछोगे तो वो रात में वहाँ चौसर लगा के रखते हैं, इत्र लगा के रखेंगे, खाना लगा के रखेंगे, जी और जब मॉर्निंग में उठते और पट खोलते हैं जी। तो चौसर जो है बिखरा हुआ मिलता है। ठीक। कब जो उनका शयन कक्ष है वो भी बिखरा हुआ मिलता है। तो आप वहाँ पंडितों से पूछोगे ना कि ऐसा क्यों, तो बोले माँ नर्मदा के पास आके ही वो दोनों विश्राम करते हैं। अच्छा। मैं मेन चला हूँ माँ नर्मदा को देखने, हाँ, सच बताऊं तो। अब आप देखिए ना, माँ नर्मदा, मतलब आप वहां जाके जब पूछोगे ना क्या है इतिहास इसका, नर्मदा कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों यहीं प्रकट, ये क्यों हुई, हाँ वहां मतलब दूसरी जगह भी जा सकती थी। अब हमारे वहाँ देखा जाए तो एमपी में एक ही मात्र नदी है ये, जी। जिसमें 12 महीने पानी रहता है। ठीक ठीक मतलब अमरकंटक की पहाड़ियों से खंबात की खाड़ी तक ठीक। 1155 किलोमीटर चलती है। ठीक है। और 2 वैली के बीच में बखती है ये, सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक। ठीक है। और इसी के पास में देखा जाए तो एमपी के मैक्सिमम जो महानगर है वो यही इसी में बसे हुए हैं। और अगर आप वहां जाके पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि नर्मदा का कंकड़ कंकड़ संकर है। मतलब वहां जो शिवलिंग रहती है, हाँ हाँ हम भी जैसे अभी मैंने एक मंदिर बनवाया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, जी तो किसी भी मंदिर में जब शिवलिंग रखना रहता है जी तो वो नर्मदा का लेके आते हैं, जी क्योंकि उसको ज्यादा पूजा पाठ की जरूरत नहीं रहती, वो स्वयं भू रहते हैं, जी। स्वयं जागृत रहते हैं। तो पूरे इंडिया में देखा जाए, वर्ल्ड में देखा जाए, जब भी कोई शिवलिंग की इच्छा रखता है ना, जी जी उसके विग्रह की, जी। तो वो नर्मदा से लेके जाता है। ठीक। बड़े बड़े जो पंडित लोग हैं आपके, वाराणसी के हो गए, यूपी के हो गए, बिल्कुल। कई लोग संपर्क करते हैं कि हमको वहां से लेना है। तो आप अभी वहाँ ओमकारेश्वर जाओ तो पता करना जी। कि जागृत शिवलिंग कहाँ पर, मतलब शिवलिंग कहाँ मिलेंगे। ठीक है। उनका एक पत्थर भी अगर आप ले जाएंगे हाँ तो वो उनको नियम नहीं चाहिए, उनको अच्छा। सिर्फ भाव चाहिए और दर्शन चाहिए। आप भाव से दर्शन कर लोगे, ठीक स्वयं है हो भैया, जाएगा। ठीक है। सोमवार में बारिश होएगी। अभी इंदौर से निकले हैं हम। क्या बताऊँ आपको, इतनी हालत खराब हो रही है, मरने का मन कर रहा है इससे। चलो यही है। आपको झूठ लग रहा होगा, आपको आदत है ना। हमको आदत है, हमको इतना टेम्परेचर तो नॉर्मल लगता है।
ओमकारेश्वर जा रहे हैं अभी। और ये देखो इधर के पत्थर बिल्कुल काले काले पत्थर। आगे बताता हूँ, आगे आएंगे ना, आएंगे ना। आगे से ये देखो बताता हूँ, ये देखो काले पत्थर चल चुके हैं, पूरे पत्थर चल चुके हैं। इतनी गर्मी है ना, मैं को पता है मैं कैसे सफर कर रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ। 20 दिन के लिए बोला है तो करते दिखाएंगे। जान जाए ना जाए करेंगे, सफर पूरा करेंगे, कन्याकुमारी तक जाएंगे। हो जाएगा, हिम्मत रखोगे, सफर पूरा होना है। हाँ फिलहाल भैया आधे रास्ते में उतार देंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर देखते हैं कोई लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती है। भैया ने तो रोक ली, 20 किलोमीटर पैदल चल रहा था इंदौर से आगे। वीडियो बना नहीं पाया, फोन गर्म हो गया था बिल्कुल ही, कूल डाउन करने के लिए बोला, ड्रॉप कर दिया। अभी आगे जा रही है, फिर घर के देखो यहाँ के बहुत छोटे घर है। इस साइड सारी महाराष्ट्र की गाड़ी आती है। हाँ, महाराष्ट्र या फिर ओमकारेश्वर, गुजरात गुजरात की गुजरात जाती की है। भी आती है। गुजरात यूपी। ये सारा रास्ता गुजरात को गया। हाँ, गुजरात यूपी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ज्यादा चलती है। गुजरात यूपी में है। यूपी की गाड़ियां भी आती है। अच्छा, ऊपर से ट्रेन जाती है ये। हाँ, बड़ी छोटी पटरी बना रखी है ये तो। ये नीचे क्या है? आश्रम है यहाँ पे। यहाँ रहेगा कौन इतनी गर्मी में? पागल हो गए लोग। अब इंसान है, कहीं तो रहना पड़ेगा। हमको तो इतनी गर्मी रहना पड़ता है इधर पर। ये कौन सा नदी है? ये तो ऐसे नाला है। नाला है। हाँ, नाले में अभी पानी कम ही है। कमी। धूप और गर्मी इतनी पड़ती है, पानी कहाँ से रहे। 5 मिनट बाद तो पानी पीना पड़ रहा है। 5-5 मिनट में पानी पीना पड़ता है। ठंडा मिल नहीं रहा है, गर्मी पीना पड़ रहा है फिर। चलो देखते हैं। फिलहाल अभी तो थोड़ा सा गांव आ गया, जब जंगल आऊंगा तब दिखाता हूँ थोड़ा। भाई आज मैं घूमने के लिए इतना डेयरिंग हो गया हूँ कि इतनी गर्मी में 45-50 के टेम्परेचर में राजस्थान के पास ही एमपी मध्य प्रदेश से होते हुए ओमकारेश्वर इंदौर से होते हुए जा रहा हूँ। इतना डेयरिंग, हिमाचल का बंदा इधर मर जाएगा, सच में मर जाएगा। अब पत्ते जल गए हैं पेड़ों के, सूखा सूखा है सब। बहुत मुश्किल है इधर का रहना, मुश्किल से रहते होंगे यहाँ पे लोग। इतना गर्मी में झेल नहीं पाता इंसान। अगर यहाँ से कोई नहीं होगा तो कैसे झेलेगा इंसान? देखो सारा सूखा है, सारा सूखा। ये तो मैं हिम्मत करके बना रहा हूँ कभी कभी वीडियो कि दिखा सकूं। मेरा मन नहीं हो रहा है वीडियो बनाने का, अब मेरा मन हो रहा है देखूं सुनूं रहूं। इतनी गर्मी भाई साहब, ये देखो आगे सारा दिन। जैसे फोन थोड़ा बाहर रख रहा हूँ, टेम्परेचर हाई दिखा रहा है और बोल रहा है बंद कर दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक दिखा सकूं बस। खुले आसमां तले पिछले शहर की धूल हवाओं में घुली, नई मंजिल की धुन दिल में गूंजती चली। ये सफर ही घर है, रास्ते ही पहचान, हर नया मंजर एक खामोश सा पैगाम। जिंदगी के इस सफरनमा में सब अनजान, जिंदगी के इस सफरनमा में। हाँ
अपन ने एक दवाई ऐसी बनाई है कि जो दुनिया भर के लोगों के ऊपर चलती है। अभी हम नर्मदा के नदी के किनारे पहुंचे हैं ओमकारेश्वर मंदिर के पास। थोड़ी देर में करते हैं उनके दर्शन। मौन में विराजे कैलाश पे गंगा बहती जटों से। हे शिव शंकर तुम हो अनंत, मन में बसे हो निरकरांत। ज्योति तुम्हारी ओमकार। हर हर महादेव।